एक नॉर्मल कमेंट्स में एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन जो था वो बहुत सही भी था किसी किसी के लिए। जहाँ पर हमारे सिंगल टेस्टीज़ हैं तो वहाँ पर इनफर्टिलिटी कॉज करेगा ही करेगा, ये कोई पूरा एक्चुअली पूरा फैक्ट है या नहीं। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर मैं एक टेस्टीज़ की बात करूं, अगर आप पैदाइशी एक टेस्टीज़ के साथ हो रहे हो तो वहाँ पर हम देखते हैं कि इनफर्टिलिटी कॉज कम देखा जाता है, क्योंकि वो वाला टेस्टिकल अपने साइज़ को थोड़ा सा बढ़ा लेता है, जिसकी वजह से हम एज इन पेशेंट्स में देखते हैं जो बॉर्न बॉटअप ही बेसिकली एक टेस्टीज़ के साथ होते हैं, तो वहाँ पर केसेस 60-40 के रेशो में होते हैं कि 40% इनफर्टिलिटी कॉज कर सकता है और 60% नहीं होता। ये कंसेप्ट तो ऐसा है, अगर आपके पास 2 टेस्टीज भी हैं तब भी आप 30 और 70 की रेशो में तो वैसे भी स्टैंड करते ही हो, क्योंकि एजोस्पर्मिया भी ऐसे ही हो जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा रेशो 10% का बढ़ जाता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। बट अगर जहाँ पर आपके सर्जिकल केसेस हुए हों या इंजरी के बाद हुई हो या इन्फ्लेमेशन के बाद हुई हो या कोई एक सिंगल टेस्टीज बाद में निकाला गया हो या कुछ भी ऐसा हो रहा हो, वहाँ पर इनफर्टिलिटी एक नॉर्मल सी चीज़ है, वहाँ पर रेशो बहुत डिफरेंट हो जाता है। वहाँ पर 80 और 20% का आ जाता है, जहाँ पर 80% का रेशो जो होता है वो बेसिकली आपका इनफर्टिलिटी कॉज करता है और 20% नहीं करता। सो यहाँ पर इन केसेस में ज़्यादातर पेशेंट परेशान भी रहते हैं और पजल भी रहते हैं। सो इसीलिए यहाँ पर तो और अलग ट्रबल्स आनी चालू हो जाती है जब सिंगल टेस्टीज आफ्टर सर्जरी या कुछ भी ऐसी चीज़ें निकलती है, तो हार्मोन इम्बैलेंसेस होने भी चांसेस हो जाते हैं। तो इसीलिए अगर कुछ ऐसा आपको साथ हुआ है और आप इस सारी चीज़ों से लेकर परेशान हो, तो सबसे पहले एक सीमन एनालिसिस का टेस्ट जरूर करो, जिसमें आपको क्लियर मिले कि इनफर्टिलिटी कॉज हो रहा है या नहीं हो रहा। क्योंकि अगर 20% में लाई करते हो तो फिर तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, बट अगर आप 80% में लाई कर रहे हो तो उसके लिए कुछ ना कुछ आपको मेथड्स अपनाने पड़ेंगे। डे टू डे की लाइफस्टाइल को थोड़ा सा बेटर करना पड़ेगा और कुछ एक्सरसाइज डेली बेसिस पे करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से हम अपनी इनफर्टिलिटी को बेटर कर सके या फर्टाइल कर पाए या फर्टिलिटी की तरफ ले जा सके। तो सबसे पहले इन सारी चीज़ों के अलावा अगर आपके पास सिंगल टेस्टीज हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो आज से आप करना स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कि एक लेग रेस एक्सरसाइज, जिसको मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि लेग रेस करो, जिससे ब्लड का फ्लो बढ़े, टूवर्ड्स टेस्टीज जाए, न्यूट्रिशन कैप्चर कर पाए और आपको रिटर्न में फर्टाइल बना पाए। दूसरा, आपने इस टाइम पे कोई भी टाइट पैंट्स वगैरह चीज़ें नहीं पहननी है। पहला, लूज अनअप कपड़े पहने। अंडरवियर कैरी करते हो तो नॉर्मल अंडरवियर वी शेप वाले कैरी करने हैं, डब्ल्यू शेप वाले नहीं करने हैं। दूसरा, पैंट्स लूज पहननी है। तीसरा, इसमें आपने कुछ ख्याल रखना होता है, जैसे कि ठंडी और गर्मी का और सर्दी का और उसका, तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो बाद में मैं आपको एक पूरे के पूरे वीडियो में समझाऊंगा, क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी ये वीडियो नहीं तो। इसी के साथ अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कुछ चीज़ों का और ध्यान रखना है, जैसे कि हमने कुछ चीज़ों को अवॉइड करना है, जैसे साइकिलिंग हम नहीं करेंगे, कम करेंगे, ठीक है। टूवर्ड स्कूटी वगैरह पे अगर बैठते हैं तो कम बैठेंगे, क्योंकि हमारे पास सिंगल टेस्टीज है। अगर इसमें भी कुछ और दिक्कत आ गई तो हम बिल्कुल ही इनफर्टाइल हो जाएंगे। तो अगर हम प्रेफरेंस देंगे तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। और कार अगर है तो कार यूटिलाइज़ करेंगे, बट यहाँ पर स्कूटी, बाइक, साइकिल्स को अवॉइड करेंगे। दूसरा, इन्फ्लेमेशन की वजह से ये दिक्कत अगर आई है कि कोई टेस्टीज निकाला गया है या फिर कोई ग्रोथ हो गई वहाँ पर तब निकाला गया है, तो ध्यान रखेंगे कि भैया बोली चीज़ें जो पहले हमारे साथ गुजरी हैं वो दोबारा ना हो, क्योंकि ग्रोथ अगर एक जगह मिली है तो सेकेंडरी हमें कहीं और भी मिल सकती है। तो हम क्या करेंगे, उसके टेस्ट करवाते रहेंगे, एक स्कैन नॉर्मली स्कैन करवा लेंगे, जिससे हमें ये दिखता रहे कि कोई और दिक्कत तो नहीं आ रही। इसी के साथ अगर आपको कोई और परेशानी ऐसी लग रही है कि दूसरे टेस्टीज में इन्फ्लेमेशन या पेन सा महसूस हो रहा है, तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे, रादर देन उसको डिले करेंगे, पेन किलर खाकर उसको सॉर्टेड करने की कोशिश करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सिंगल टेस्टीज मीन्स मोर प्रोन टू इनफर्टिलिटी। सो इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी आपके समझ में आई हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए गुड बाय।